अभी हम लोग इंटीग्रेशन का ये पार्ट, ये जो टाइप 3 है वो करने वाले हैं, ठीक है। टाइप 3 में देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जनरली एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन ए प्लस बी। वो क्या होता था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैसे ही कॉस ए माइनस बी भी पढ़े थे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। थोड़ा उसी से रिलेटेड फॉर्मूला है, ठीक ना। ये जो टाइप है, तो ये टाइप लगेगा कैसा? तो यहाँ पे अगर ये डी एक्स है, ठीक, यहाँ पे क्या आएगा? साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन ए एक्स प्लस सी। या तो इस टाइप का होगा, या तो फिर यहाँ पे ये डी एक्स, यहाँ पे ये कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस सी। हम लोग को नोटिस ये करना है ना कि ये दोनों लीनियर तो होगा, उसके साथ साथ जो x का कोफिशिएंट है वो दोनों में सेम होगा, और बाकी कांस्टेंट क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि ये दोनों इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो है वो है, यहाँ जो लिखा और यहाँ जो लिख रहा है इसका डिफरेंस ले लेना है हम लोग को, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे माइनस ए एक्स प्लस सी, इसका हम लोग को क्या लेना है? डिफरेंस। अगर डिफरेंस ले लिए तो बचा क्या? यहां से ए एक्स और ए एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा? बी माइनस सी। तो ये जो बी माइनस सी आया ना, तो जब दोनों साइन साइन या कॉस कॉस हो, तो साइन ऑफ बी माइनस सी से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो ये क्या दिखेगा, ये सॉल्व करके देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन में क्या होगा? बस ए और बी के जगह में कोई वैल्यू होगा, तो क्वेश्चन तो सारा चीज सेम ही होगा। तो इसी को डिराइव करके देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। ये हो गया तो बाकी सब भी हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं डिराइव करके कि ये क्या आता है। हम लोग को रिजल्ट याद नहीं रखना है, बस इसका प्रोसीजर याद रखना है कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी ऐसा हुआ तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ बी माइनस सी। तो साइन ऑफ बी माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड किए तो डिवाइड वाले को हम लोग को पता क्या चल रहा है? ये तो कांस्टेंट है ना एक तरह का, इसमें एक्स कहीं नहीं है, मतलब कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो डिवाइड वाले को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या? साइन, और यहाँ पे बी माइनस सी, ये बाहर आ गया। और जो मल्टीप्लाई किए थे उसको रहने देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई वाला क्या है? साइन बी माइनस सी, और ये क्या है? डी एक्स। नीचे जो लिखा हुआ है वो वैसे ही रह जाएगा। तो ये क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या है? साइन ए एक्स प्लस सी। ये यही रह गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है? ये जो बाहर है ये तो वही रहेगा, ये 1/sin बी माइनस सी यही रहेगा। जो ऊपर न्यूमरेटर वाला है ना, वो न्यूमरेटर वाले में बी माइनस सी को तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ना। तो न्यूमरेटर वाले में यही लिख देना। तो जब इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा? साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे माइनस ए एक्स प्लस सी, ठीक है। और नीचे क्या होगा? तो नीचे होगा साइन ए एक्स प्लस बी, और उसके बाद होगा साइन ए एक्स प्लस सी। यहाँ तक हो गया, और ये क्या है? डी एक्स। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम लोग को क्या करना है? ये तो जो बाहर है वो वैसे ही बाहर रहेगा, ठीक है। 1/sin बी माइनस सी, ये बाहर ही रहेगा। अंदर ये क्या है? इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ये पूरे को अगर हम लोग ए माने और ये पूरे को अगर हम लोग बी माने, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो इसको लिखते हैं। तो साइन ए, ये क्या है? ए एक्स प्लस बी, और कॉस ए एक्स प्लस सी, ठीक, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, और साइन ए एक्स प्लस सी। ये पता चल रहा है ना क्या लिखे हैं। और नीचे ये दोनों से अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो नीचे है क्या? साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस सी, और यहाँ पे डिवाइड साइन ए एक्स प्लस बी और साइन ए एक्स प्लस सी, और यहाँ साइड में डी एक्स है, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे कि इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे ए एक्स प्लस सी और ए एक्स प्लस सी कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या? बचा 1/sin, यहाँ पे बी माइनस सी, और अंदर क्या बचा? तो ये कॉस बाय साइन क्या हो गया? कॉट ए एक्स प्लस सी, और माइनस कॉस बाय साइन ये क्या हो गया? कॉट ए एक्स प्लस बी, और ये दोनों का यहाँ पे क्या है? डी एक्स। अब हम लोग को पता है दोनों को अलग अलग भी हम लोग कर सकते हैं। तो साइन यहाँ पे क्या? बी माइनस सी। जब इसको अलग करेंगे तो कॉट का क्या होता है? कॉट का होता है लॉग ऑफ साइन एक्स। तो लॉग ऑफ साइन, और एक्स के जगह में है ए एक्स प्लस सी।
और एक बात हम लोग को पता है कि अगर ये लीनियर है तो x के कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड, माइनस फिर log ऑफ, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे किससे डिवाइड कर दिए, यहाँ भी x का कोफिशिएंट कौन है, a, तो हम लोग a से डिवाइड कर दिए, और लास्ट में क्या है, प्लस c। अब सिंपल सा, अब तो सिंप्लीफिकेशन है, अब लॉग लॉग दोनों साइड है, a दोनों साइड है, तो a को बाहर कर दिया, लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग a बाई b। तो ये तो सिंपल मैनिपुलेशन है, जहां वहां तक सॉल्व करना है जहां तक हम लोगों को 4 ऑप्शन मिल ना जाए। तो ये पता चल गया कि ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। इसी में एक और देख लेते हैं, ठीक ना, उसको अलग टाइप नहीं देते हैं, उसको भी हम टाइप 3 में ही कवर कर देते हैं, क्योंकि दोनों भाई भाई है, जैसा ये है वैसा ही वो भी है। यहाँ दोनों साइन साइन कॉस कॉस था, तो वहाँ साइन कॉस और कॉस साइन होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट उसको देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, तो वो इस टाइप से रहता है। यहाँ पे ऊपर में dx साइन साइन कॉस कॉस तो हम लोग देख लिया, अब यहाँ पे क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस बी, और उसके साथ क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस सी, या तो फिर, ठीक है, यहाँ पे है dx, ये है कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे साइन क्या है, ए एक्स प्लस सी। अगर साइन कॉस दोनों मिला हुआ रहा तो शुरू का प्रोसीजर तो सेम रहेगा कि इसका हम लोग डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंस क्या है, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ए एक्स प्लस सी। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी माइनस सी। लेकिन अब हम लोग जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, बाय, अब की बार हम लोग साइन से ना करके कॉस से कर देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं वो तो पता चल रहा है ना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक चीज कट जाए और दूसरा आंसर आ जाए। क्योंकि अब हम लोग कॉस से कर रहे हैं तो कॉस में दोनों कॉस और दोनों साइन एक साथ आता है, तो ये आएगा ना, तो एक ना एक का कटने का पॉसिबिलिटी हो जाएगा। और उस केस में जब दोनों साइन साइन कॉस कॉस था तो दोनों आना चाहिए था, साइन कॉस और कॉस साइन, तब किसी एक के कटने का पॉसिबिलिटी हो जाता। अगर कभी गलती से हम लोग क्या किए कि यहाँ साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, तो आप लोगों को तुरंत नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा कि गलती हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ कटेगा ही नहीं और आगे फर्दर सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, तो पता चल जाएगा कि कॉस से ना करना था और किसे करना था, साइन से करना था। तो यहाँ क्योंकि अभी शुरू में पढ़ रहे हैं तो हम लोग को तो पता है कि कॉस से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले डिवाइड किए तो सिंपल सा बात है, यहाँ x का कोई भी टर्म है नहीं, अगर नहीं है तो उसको बाहर निकाल लेंगे जैसा अभी अभी किए थे। और ये क्या आ गया, cos b माइनस सी। अंदर क्या करेंगे, अंदर अब हम थोड़ा स्टेप जंप करते हैं, क्योंकि पिछला वाला किए थे ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos b माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, cos, इसको लिखेंगे cos ए एक्स प्लस बी, और माइनस क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस सी, ठीक है, ये चीज लिख देंगे। और जो डिनोमिनेटर में था उसको रहने देंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या था, साइन ए एक्स प्लस बी, और क्या था, कॉस ए एक्स प्लस सी। तो ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप तो पता ही है, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अगर हम लोग उसको लिख के अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, एक स्टेप यहीं पे देख लेते हैं, 1/cos बी माइनस सी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, ठीक है, और फिर साइन बी, यही होगा। और अगर इससे हम लोग यहाँ डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस सी। सिमिलरली यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस सी। और अब हम लोग देखें तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और यहाँ देखें तो हम लोग cos ए एक्स प्लस सी और cos ए एक्स प्लस सी ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली ये क्या आया, 1/cos b माइनस सी, और यहाँ इंटीग्रेशन किसका आ गया, cos बाय साइन क्या हो गया, cot ए एक्स प्लस बी, और माइनस साइन बाय कॉस क्या आ गया, tan, ठीक है, ए एक्स प्लस
सी, और लास्ट में यहाँ पे क्या है dx, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/cos b माइनस सी, और कॉट का क्या हो जाता है log ऑफ साइन x, तो log ऑफ साइन ax प्लस बी, और डिवाइड किससे कर देंगे a से। सिमिलरली जब tan का लिखेंगे तो क्या होगा log ऑफ sec, ठीक है, ax प्लस बी, और डिवाइड किससे कर देंगे a से। बस हो गया, ऐसा ही सॉल्व किया जाता है। अब हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई वैल्यू लेकर सॉल्व करके दिखाने का जरूरत है, कोई भी वैल्यू वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब वेरिएबल में ही सॉल्व करके दिखा दिए तो वैल्यू का फिर क्या रहा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग अलग टाइप पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टाइप है, ये था टाइप 3, तो अब रहेगा टाइप 4। थैंक यू।